वेलकम टू ऑल। हम बात कर रहे थे मोनोकोट और डाइकोट के बारे में। कल हमने लीव्स के बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने लीव्स के बारे में पढ़ा था और कुछ जो बेसिक जैसे डाइकोट और मोनोकोट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं डायग्राम में भी हमने देखा था। कल हमने लीव्स की बात की, आज हम बात करेंगे स्टेम की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रूट की। तो देखिए जो मोनोकोट और डाइकोट है इसे हमें डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, तो इसीलिए एक एक पार्ट को मैं डिफाइन कर दूँ कि मोनोकोट में कैसा दिखता है, डाइकोट में कैसा दिखता है। ठीक है, पहले आप अगर किसी ने नहीं देखा है लीव्स वाला तो पहले वो देखिएगा, देन आप स्टेम वाला वीडियो देखिएगा। सबसे पहले इसके डायग्राम को हम लेबल कर लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये आपको पता चल रहा होगा क्या है, वेस्कुलर बंडल है। ये क्या है, वेस्कुलर बंडल। और ये वाला जो है डायग्राम एनाटॉमी है, ये है मोनोकोट की, मोनोकोट स्टेम। ये है हमारे पास डाइकोट स्टेम। ठीक है, तो पहले देखिए मोनोकोट स्टेम के बारे में। इसका डायग्राम देखिए, इसमें जो वेस्कुलर बंडल हमें दिख रहे हैं, ये जो भी स्कैटर्ड है ये क्या है, वेस्कुलर बंडल है। और ये एनाटॉमी है किसकी, मोनोकोट स्टेम की। और इसमें है डाइकोट स्टेम। इसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, जबकि जो ये वाला है और ये जितना भी पोर्शन है इसे हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। इसे हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। और ये क्या बने हुए हैं, ये पेरिफेरी वाले वेस्कुलर बंडल है। और ये क्या है, सेंट्रल वेस्कुलर बंडल। तो देखिए जो सेंट्रल वेस्कुलर बंडल है इनका साइज क्या है, लार्ज है, जबकि जो पेरिफेरी है उनका साइज स्मॉल है। तो यहाँ लिखेंगे सेंट्रल वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो ये है मोनोकोट में। अब हम इसके वेस्कुलर बंडल में देखें, ये जो पोर्शन है ये स्क्लेरेन्काइमा है। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल। और ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है, ये जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स है ये बिल्कुल इसकी पेरिफेरी वाली साइड होती है, लेकिन ये वाला जो क्या है ये है हमारे पास प्रोटोजोआ। जो जाइलम होता है, वैसे अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो 4 टाइप की सेल्स होती हैं। फाइबर्स हो गए, पैरेन्काइमा हो गया, और वेसल हो गया, ट्रैकिड्स हो गई। लेकिन अगर हम उसके साइज पे बात करें कि जाइलम अकॉर्डिंग टू देयर साइज कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है, पहला प्रोटोजाइलम और दूसरा मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम साइज में स्मॉल होगा और जो मेटाजाइलम है ये साइज में लार्ज होगा। नाम से पता चल रहा है प्रोटो मीन्स स्मॉल, उसी तरह से माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है और मेटा मीन्स लार्ज होता है और मेगा मीन्स भी लार्ज होता है। तो ये मेटाजाइलम देखिए साइज में बड़ा है और जो प्रोटोजाइलम है साइज में स्मॉल है, तो दोनों हो गई। तो ये वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल है मोनोकोट का। आगे बात करें इसकी डाइकोट की, तो देखिए इसमें क्या है, हमें एक एक जो पोर्शन है वो क्लैरिफाई हो रहा है कि इस पोर्शन को हम ये नाम दे सकते हैं। इसमें इस तरह की सेल्स हैं। सबसे पहले क्या है, ये हेयर्स प्रेजेंट है, एपिडर्मल हेयर इसे बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, एपिडर्मिस है। उसके बाद ये वाला जो है इसे हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस देन हाइपोडर्मिस। इसी तरह से जो इनर 2 लेयर है, ये तो आफ्टर 2 लेयर है, इनर 2 लेयर है, इसमें जो बाहर वाली उसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के जस्ट साथ में जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पेरिसाइकिल, उसे हम बोलते हैं पेरिसाइकिल। ठीक है, ये होगी आउटर 2 लेयर, इनर 2 लेयर, ये लेयर प्रेजेंट है, इसे हम एपिडर्मल लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो देखिए वेस्कुलर बंडल वाला। अभी जो वेस्कुलर बंडल है इस तरह से अरेंज होते हैं और सेंटर में क्या प्रेजेंट है, सेंटर में पित्त प्रेजेंट है। ये एक एडवांस कैरेक्टर है पित्त का प्रेजेंट होना, पित्त का प्रेजेंट होना एडवांस कैरेक्टर। अब यहाँ देखिए ये क्या है, वेस्कुलर बंडल। अब ये जो वेस्कुलर बंडल है इसे हम देखिए जूम करके, तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ये है हमारे पास
कैम्बियम। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो है कैम्बियम। वेस्कुलर बंडल के आपको पता है 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है जाइलम, दूसरा फ्लोएम और एक कैम्बियम भी इनके साथ आता है जो इनके सेंटर में प्रेजेंट होता है। कैम्बियम हो गया, देन जाइलम वाला पार्ट है, जाइलम में ऊपर वाला पार्ट क्या है मेटाजाइलम, और ये जो इनर पार्ट है इसे हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। तो ये हो गया इसका वेस्कुलर बंडल। बंडल क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी फ्लोएम है, ये रहा, ये कैम्बियम है, देन मेटाजाइलम है और देन प्रोटोजाइलम है। तो ये है वेस्कुलर बंडल किसका, डाइकोट स्टेम का, और ऊपर वाला किसका है, मोनोकोट स्टेम का। तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखने हैं, लिखा हुआ भी आपको सारा इसी से क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या पॉइंट्स है और इस पॉइंट्स का क्या मतलब है, कौन सी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम। अब देखिए पहला जो डिफरेंस है वो क्या लिखा हुआ है, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट, कि जो हेयर होते हैं वो मल्टी लेयर्ड भी होते हैं और एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मल हेयर। जबकि उसमें देखिए मोनोकोट में कोई भी हेयर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एपिडर्मल हेयर्स एब्सेंट। नेक्स्ट है, इसमें जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की एक सेल की बात करें, कल भी मैंने आपको बताया था लीव्स में, तो इस तरह से डिपोजिशन होता है किसका, सिलिका का। एक सेल की बात करें एपिडर्मिस की, तो उसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है। तो वो किसमें होता है और किसमें नहीं होता वो देखिए। डाइकोट में तो सिलिका प्रेजेंट नहीं होता, कल भी मैंने यही बताया था, लीव्स में डाइकोट में एपिडर्मिस के अंदर सिलिका प्रेजेंट नहीं होता। जबकि मोनोकोट की एपिडर्मिस की बात करें तो उसमें सिलिका का डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है हाइपोडर्मिस का। अब यहाँ पर देखिए हाइपोडर्मिस यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। अब यहाँ लिखा है कोलिन काइनेटस, कि ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है इसके बाहर ये जो लेयर हाइपोडर्मिस है, ये जो हाइपोडर्मिस है डाइकोट में तो क्या है, कोलन काइनेटस है, यानी कोलन काइमा की बनी हुई होती है, कोलन काइमा सेल्स की बनी हुई होती है। जबकि मोनोकोट में जो हाइपोडर्मिस होती है वो सक्लेरन काइमेटस होती है। सक्लेरन काइमेटस मीन्स सक्लेरन काइमा सेल्स वो होती हैं, सक्लेरन काइमा सेल्स वो होती हैं जो डेड होती हैं और इनका काम सिर्फ, और ये काफ़ी थिक होती है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का होता है, जबकि कोलन काइमा लिविंग होती है। अब है हमारे पास डाइकोट में जो ग्राउंड टिश्यू है, देखिए जो हाइपोडर्मिस के अंदर वाला जितना भी पार्ट है, इस हाइपोडर्मिस के अंदर वाला जितना भी पार्ट है उसे हम ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, इसी तरह से इसे भी ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। अब उस ग्राउंड टिश्यू में देखिए मोनोकोट में कि ये जो वेस्कुलर बंडल है सभी तरह फैले हुए हैं, एपिडर्मिस तक फैले हुए हैं, जबकि उसमें क्या है, डाइकोट में ये जो वेस्कुलर बंडल है वो अंदर वाली साइड प्रेजेंट है। तो यहाँ देखिए जो डाइकोट का ग्राउंड टिश्यू है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। डाइकोट का ग्राउंड टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है हमारे पास स्टीलर सिस्टम, दूसरा है हमारे पास एक्स्ट्रा स्टीलर सिस्टम। स्टीलर सिस्टम, एक्स्ट्रा स्टीलर सिस्टम होता क्या है कि एपिडर्मिस हो गई, हाइपोडर्मिस हो गई, कॉर्टेक्स हो गया, इतना पार्ट छोड़ देते हैं हम। आगे देखिए एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से लेके पित्त तक का जो प्रेजेंट होता है पार्ट, एंडोडर्मिस से लेके अंदर पित्त तक जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं स्टील। और ये अगर हम बात करें जो सबसे पहले स्टील सिस्टम स्टार्ट होता है वो कौन से प्लांट्स में हुआ था, वो टेरिडोफाइट्स में हुआ था, एल्गी, ब्रायो और देन टेरिडो। टेरिडो में वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलते हैं, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट भी वही है टेरिडोफाइट्स, और उसी में क्या होता है, स्टीलर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर स्टीलर सिस्टम है और एक्स्ट्रा स्टीलर सिस्टम भी है, कि आगे भी काफ़ी डिटेल में डिफ्रेंशिएट है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता कि ये स्टीलर सिस्टम है या एक्स्ट्रा स्टीलर सिस्टम है। इसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो पूरे के पूरे फैले हुए होते हैं टिल एपिडर्मिस। नेक्स्ट देखिए स्टार्च शीट। स्टार्च शीट किसमें प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस के पास प्रेजेंट होती है स्टार्च शीट। शीट मीन्स क्या होता है, एक लेयर होती है, प्रोटेक्शन लेयर। किसकी बनी हुई, स्टार्च की। स्टार्च भी आपको पता है प्रोटेक्शन का काम करता है। तो स्टार्च की जो शीट होती है वो इसमें तो प्रेजेंट है डाइकोट में, लेकिन मोनोकोट में क्या है, एब्सेंट है। स्टार्च शीट क्या है, इसमें एब्सेंट है, जबकि इसमें क्या है, प्रेजेंट है। आगे हम बात करें, अब मैंने बताया एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर वाली लेयर क्या होती है, पेरिसाइकिल होती है। जिस तरह से किसी भी एनाटॉमी स्ट्रक्चर की बात करें, आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके
इसके जस्ट अंदर वाली लेयर को हाइपोडर्मिस बोलते हैं। उसी तरह से कोर्टेक्स वाला पार्ट छोड़ के आगे जाएंगे तो एंडोडर्मिस आती है, और एंडोडर्मिस के जस्ट साथ में लगती हुई जो एक लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पेरिसाइकिल। ठीक है, तो पेरिसाइकिल इसमें प्रेजेंट है बिकॉज यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्युलर सिस्टम में देखने को मिल रहा है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे वैस्कुलर बंडल के बारे में। वैस्कुलर बंडल जिसका डायग्राम वहाँ पे बना हुआ है कि यहाँ पर देखिए जो डायकोट है इसमें तो वैस्कुलर बंडल कैसे हैं, ओपन है। वैस्कुलर बंडल कैसे हैं, ओपन है। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें वैस्कुलर बंडल कैसे हैं, क्लोज है। देखिए कैसे, उस डायग्राम में देखिए कि जो वैस्कुलर बंडल है वो ओपन किस तरह से है और क्लोज किस तरह से, किस फेज पे हम उसे बोलते हैं कि ये ओपन है और ये क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल है। तो वो होता है प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। यहाँ देखिए ये जो कैम्बियम है इसकी प्रेजेंस हो जैसे किसमें होती है, डाइकोट में। डाइकोट में कैम्बियम प्रेजेंट होती है जिसे हिंदी में एथा बोलते हैं। ये डाइकोट में प्रेजेंट है तो इसकी अगर प्रेजेंस है तो हम बोलेंगे ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। लेकिन अगर ये क्या है, एब्सेंट है, जैसे इसमें यहाँ कोई कैम्बियम नहीं बनी हुई है तो इसे हम बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। तो ओपन और क्लोज होना किसके बेस पे है, कैम्बियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे। प्रेजेंट किसमें है, डाइकोट में है, और ये ध्यान रखिए कैम्बियम का प्रेजेंट होना एक एडवांस कैरेक्टर भी है। मोनोकोट प्रिमिटिव में आते हैं तो उनमें कैम्बियम क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब यहाँ देखिए इस वैस्कुलर बंडल में ऊपर जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिली उसे हमने क्या बोला है, बंडल कैप बोला है। बंडल के ऊपर प्रेजेंट है कैप लाइक स्ट्रक्चर, तो इसे क्या बोलते हैं, बंडल कैप बोलते हैं। जबकि इसकी बात करें इसमें कोई भी बंडल कैप नहीं है, सब मिक्सचर है। वैसे हमें ये पता चल रहा है कि मेटा सेल है, बाकी सारा मिक्स है, कोई भी सेल डिफरेंशिएट नहीं है। जबकि इसमें क्या है, बंडल कैप प्रेजेंट है और उसके बाद क्या है, प्राइमरी फ्लोएम बना हुआ है। ये क्या है, प्राइमरी फ्लोएम बना हुआ है, ये है प्राइमरी फ्लोएम। अब ये जब क्या होगा, ये जब सेकेंडरी ग्रोथ करेगा स्टेम, डाइकोट स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ करता है, जबकि मोनोकोट स्टेम क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता है। एक और डिफरेंस अगर आपको लिखना हो ऐड करके लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, यहाँ पर एब्सेंट। अब सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, देखिए क्या होता है, ये जो कैम्बियम है ये हमेशा जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है। जो ये कैम्बियम है जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है। जब भी सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है तो ये कैम्बियम क्या है, ऊपर वाली साइड से फ्लोएम की जो सेल्स होती है उनको कट करती है, फ्लोएम की सेल्स को कट करती है, और अंदर वाली साइड से जाइलम की सेल्स को कट करती है। तो कैम्बियम का काम क्या होता है, सेल्स को कट करना। अब क्या होता है, जैसे सेल्स कट होती है तो इसका जो एरिया होता है वो वाइडली स्प्रेड होता है, चौड़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है, स्टेम मान लीजिए जब प्लांट ग्रो करता है तब स्टेम हमेशा ग्रीन कलर का और बहुत थिन होता है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोथ करता जाता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती जाती है, किसकी वजह से, कैम्बियम की वजह से। तो वो क्या होता है, चौड़ाई में फैल जाता है, ठीक है, उसकी विड्थ बढ़ जाती है। तो वो किसकी वजह से बढ़ती है, इसी की वजह से। इसमें क्या होता है, ये फ्लोएम को कट करता है और जाइलम को कट करता है, देन एरिया बढ़ जाता है, सेल्स का नंबर भी बढ़ जाता है। अब वही जाइलम में देखिए मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम, कि मेटाजाइलम साइज में लार्ज ही दिख रहा है, देखिए ये वाली जो है साइज में लार्ज है, जबकि ये जो नीचे वाली सेल्स है ये साइज में स्मॉल है। तो मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम, और ऊपर क्या है, प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट है। अब यहाँ देखिए बंडल कैप प्रेजेंट होती है किसमें, डाइकोट में, बंडल कैप एब्सेंट होती है किसमें, मोनोकोट में। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये जो फ्लोएम वाला पोर्शन है, ये जो फ्लोएम है प्राइमरी फ्लोएम है, और जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। तो ये जो फ्लोएम वाला पार्ट है ये मोनोकोट में क्या है, एब्सेंट है। मोनोकोट में क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पर देखिए हमें कोई भी फ्लोएम देखने को नहीं मिल रहा। अब यहाँ देखिए जो वैस्कुलर बंडल होते हैं मोनोकोट में, उनमें सिर्फ और सिर्फ जाइलम प्रेजेंट होता है, ये भी लिख सकते हैं आप, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट विद ओनली सेल्स ऑफ जाइलम, फ्लोएम एब्सेंट है। अब वही सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी, इसमें डाइकोट में तो प्रेजेंट होगी और मोनोकोट में क्या है, एब्सेंट होगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में डिफरेंशिएट करना है। देखिए पॉइंट्स आप जितने भी चाहें और लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप मेन आपको फोकस करना है इस डायग्राम पे,
करते हैं हम डाइकोट की। तो ये सेल्स बनी हुई है इस तरह से, कौन सी, एपिडर्मिस वाली, ठीक है। ये एपिडर्मिस वाली सेल्स है, 2 लेयर होती है इसकी। उसके बाद हमें हाइपोडर्मिस देखने को मिलती है, तो हाइपोडर्मिस देखिए इस तरह से बनाएंगे। हाइपोडर्मिस को हम डबल साइड करके शो करते हैं, किस तरह से, जैसे ये देखिए इस तरह से डबल साइड। तो ये जो पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पोर्शन है, कॉर्टेक्स वाला। कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इस तरह से मान लीजिए कॉर्टेक्स को छोड़ के एक बार हम सीधा एंडोडर्मिस बनाएं, तो ये एंडोडर्मिस की सेल्स है। उसके बाद जो हमारे पास पोर्शन है वो आता है पेरिसाइकिल का। पेरिसाइकिल इसी तरह से बनती है जैसे जेटिक सेल्स बनती ये, और जो बचा हुआ कॉर्टेक्स वाला पार्ट है तो हम इस तरह से बना सकते हैं, काफी बड़ी बड़ी सेल्स बना के। तो ये क्या बनता है, कॉर्टेक्स। अब हमारे पास जो पोर्शन स्टार्ट होता है, ये तो होगी एंडोडर्मिस की है, पेरिसाइकिल। अब हमारे पास आता है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल देखिए, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है वो इस तरह से इसमें बनाएंगे। अब ये तो मैंने एक पोर्शन शो किया था, मान लीजिए इस तरह से 2 वैस्कुलर बंडल बने, 2 वैस्कुलर बंडल इस तरह से बनेंगे। वही जो ये जो पोर्शन है इतना, इसे हम क्या बोलेंगे, बंडल कैप बोलेंगे। इसमें भी इतना जो पोर्शन है उसे क्या बोलेंगे, बंडल कैप। सेल्स सब में इस तरह से बनेंगी, सब में इस तरह से सेल्स बनेंगी, ये जो बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोर्शन आता है, थोड़ा सा पोर्शन होता है इसका फ्लोएम का, ये पोर्शन आता है हमारे पास फ्लोएम का। नेक्स्ट एक पोर्शन है हमारे पास एंडोडर्मिस, सॉरी कैम्बियम का। फ्लोएम है ना, तो फ्लोएम के बाद की प्रेजेंट होगी, कैम्बियम प्रेजेंट होगी इस तरह से, ठीक है। और देखिए कैम्बियम आ गई, कैम्बियम के बाद यहाँ पर क्या होंगी, जो सेल्स होंगी बड़ी बड़ी, वो क्या होंगी, मेटाजाइलम। और यहाँ पर इसी तरह से इसको स्मॉल बनाना है, ये हो गया प्रोटोजोआ। इस तरह से डायग्राम आपको पेपर में बनाना है। तो भाई पहले ये बना के सारा, जैसे अगर आप पेंसिल से बनाएं तो डार्क शेड करके लाइट शेड करके बना सकते हैं, डिफरेंशिएट हो जाए कि ये पार्ट कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है। और या फिर ऐसे कर सकते हैं कि बीच में जैसे यहाँ पर एंडोडर्मिस आ गई, इसे आप डार्क करके बना सकते हैं, बाकी सारा लाइट, और इसे लेबल कर लेंगे अच्छे से। तो ये होता है इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ये आउटलाइन था, ये सेल्यूलर डायग्राम है, ये आउटलाइन स्ट्रक्चर थी, ये सेल्यूलर डायग्राम है। और है क्या ये, TSO स्टेम, किसका स्टेम है, डाइकोट का, ठीक है। इसी तरह से मोनोकोट का बनेगा, सारा पोर्शन ऐसे बनेगा। बनाना क्या, एपिडर्मिस बनेगी, उसके बाद सारा कॉर्टेक्स बनाना है, और साथ में क्या, एक वैस्कुलर बंडल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। वैस्कुलर बंडल हम काफी सारे बना सकते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट बाद एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, बस इसके बाद सारा वैस्कुलर बंडल बनेगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये डायग्राम भी आप खुद बना सकते हैं मोनोकोट स्टेम का। तो ये हो गया हमारे पास डाइकोट और मोनोकोट स्टेम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रूट्स के बारे में, कि जो डाइकोट की रूट्स होती हैं और मोनोकोट की रूट्स हैं उनमें क्या डिफरेंशिएट है, कौन सी टैप रूट है, कौन सी कोडल रूट है, और रूट सेल्यूलर है, एपिडर्मिस पे हेयर प्रेजेंट है, जैसे इसमें बात की थी। आपको पता है TS और स्टेम, TS की बात करें तो ट्रांसफर सेक्शन की वो स्टेम का होता है, रूट का भी होता है, एज वेल एज लीफ की भी हम स्टडी करते हैं। लीफ का मैंने आपको शो कर दिया था, स्टेम का ये रहा आपके सामने।